भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के जिलाध्यक्ष ने आज एक प्रेस वार्ता कर हाथरस में हुए कथित फर्जी एनकाउंटर प्रकरण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ चल रही लड़ाई में जिन्होंने भी साथ दिया, चाहे वे सामाजिक संगठन हो, आम नागरिक हो या यूनियन के कार्यकर्ता, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष ने बताया कि सोनू और देव के मामले में जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी एनकाउंटर का शिकार बताया जा रहा है, न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 13 अक्टूबर को डीएम हाथरस को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन ने एक जांच समिति का गठन किया था। समिति के अधिकारी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 तारीख को प्रशासन ने सोनू और देव को जेल से रिहा कर उनके परिवार के सुपुर्द किया है, लेकिन दुर्भाग्य से जब हमारे पदाधिकारी यूनियन के सुनील चौधरी और अरविंद प्रधान दोनों बच्चों को उनके घर छोड़ने पहुंचे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव में घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। अध्यक्ष ने बताया कि मौके पर दोनों पदाधिकारियों पर फायरिंग की गई और उनके वाहन का पीछा भी किया गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग इस पूरे मामले को सांप्रदायिक सामाजिक टकराव की दिशा में मोड़ना चाहते हैं ताकि न्याय की लड़ाई कमजोर पड़े, लेकिन भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि यूनियन इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएगी ताकि समाज में भय का माहौल न बने। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी ने यूनियन को भरोसा दिलाया है कि 19 अक्टूबर से पहले सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और जिन पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई न्याय की है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक सोनू और देव को पूरा न्याय नहीं मिल जाता। संगठन के पदाधिकारी और हमारे सामाजिक संगठन और इस हमारे जो किसानों की जो फर्जी इनकाउंटर की लड़ाई में जो भी सामाजिक व्यक्ति लोग इसमें शामिल रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ दिया है, इस परिवार का साथ दिया है, उस के बदौलत कल दिनांक 16 को हमारे हाथरस के पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे जो सोनू और देवा को जो फर्जी इनकाउंटर में फर्जी लूट वाले मामले में जो अभियुक्त बनाया था, उसमें एफआईआर लगाई गई है। उनके द्वारा पुलिस के द्वारा एफआईआर लगाई गई है और उस मामले में जो बाकी बिंदु भी है, एफआईआर से अलग बाकी जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर भी जल्द ही वो लोग उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को हम लोगों ने जब डीएम साहब को ज्ञापन दिया था तो उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के लोग उसमें जो भी हैं अधिकारी, वो जल्दी उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर जो हमारे बिंदु हैं उसमें जांच कमेटी अपना निर्णय देगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो कल हमारे प्रशासन द्वारा हमारे जो निर्दोष भाई थे उनको कल एफआईआर रिपोर्ट के आधार पर जेल से रिहा किया गया है और जेल से रिहा करने के बाद जब हम लोग उनको जेल से लेकर आए और जेल से लेकर उनको उनके घर उनके परिवार के साथ उनको परिवार के बीच में छोड़ने जा रहे थे, जैसे ही हम लोग गाँव में पहुँचते हैं तो इस जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे किसानों की लड़ाई थी, इस न्याय की लड़ाई थी, इसमें कुछ ऐसे राजनीतिक द्वेष भावना वाले व्यक्ति जो कि बौखलाहट में थे, क्योंकि उनका मकसद ये था कि इस मुद्दे को लेकर समाज में आपस में लड़ाया जाए और आपस में लड़ाकर अपना मकसद पूरा करें। तो ऐसे लोगों के द्वारा जब हमारे पदाधिकारी हमारे यूनियन के सुनील चौधरी जी और रविंद्र प्रधान जी उन दोनों बच्चों को लेकर उनके घर उनको सुपुर्द करने गए परिवार वालों को, तो गांव में जैसे ही पहुंचते हैं तो पहले से ही घात लगाकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा इनके साथ अभद्रता की जाती है। ये आनंद फानन में अपनी गाड़ी से सोनू और देवा को वहां छोड़ते हैं, उसके बाद ये मौके से कैसे ही बच के निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ये गाड़ी अपनी लेके वहाँ से निकलते हैं, भागते हैं, तो इनके पीछे कुछ वहाँ के लोग, आसपास गांव के लोग और जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं, जो जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है हमारे फेवर में महापंचायत जिस तरह से हुई है, उसको ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग कतई खुश नहीं है कि जिस तरह से हमारी जीत हुई है, हमारी इस न्याय की जीत में हम लोगों ने जो जीत पाई है, और आगे भी हम इसमें प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों पर जो भी धाराएं लगाई गई थी, फर्जी धारा लगाई गई थी, जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है, उन पर भी सेम धाराओं में मुकदमे लिखे जाएं, जो कि जांच। आपकी ये मांग है कि एनकाउंटर करने वाली टीम और उस पर मुकदमा दर्ज हो? हाँ, दर्ज हो। और मेरी मांग एक और है
कल जब हम उन बच्चों को छोड़ने गए थे तो कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा हमारे पदाधिकारियों पर गोलीबारी की गई है। हमारे जो पदाधिकारी थे उन पर फायरिंग की गई गाड़ी पर। वो जान बचाकर मुश्किल से वहाँ से गाड़ी को लेकर आए। करीब 3-4 किलोमीटर जाके दूर तक फायरिंग की है उन लोगों ने। और उसमें क्योंकि आपने इस पूरे मामले में क्या कोई एफआईआर दर्ज कराई अलीगढ़ जनपद में या हाथरस कोई तहरीर अब तक आपने दी? इस मामले में जैसे ही जो घटना हुई थी, घटना के तुरंत बाद हमारे जो साथी हैं पदाधिकारी, उन्होंने मुरसान थाने में जाके इसकी शिकायत की थी। और एडिशनल एसपी साहब को भी इसमें संबंधित इस प्रकरण में जिस समय घटना हो रही थी उस समय भी उनको फ़ोन के माध्यम सूचना दी। थाने पहुंचने के बाद मौके पर पुलिस भी आई है। और इस विषय में मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से, ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर धाराओं में जो भी धाराएं बनेंगी उसमें हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। या तो वो लोग समाज के बीच में आए, अपनी कमी मान लें और इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें, अन्यथा हम लोग इसमें शिकायत कर रहे हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उसके लिए हम प्रशासन से अपील करेंगे। सीएन सिन्हा और डीएम राहुल पांडे ने जो आपको आश्वस्त किया, जो उसकी कार्रवाई से आप कितने प्रतिशत तक आश्वस्त हैं और संतुष्ट हैं? हमारी जो महापंचायत 15 तारीख को हुई थी, हमारे बीच में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी गए थे और कप्तान साहब के निर्देश पर गए थे, तो उन लोगों ने हमसे जो कहा था, उन्होंने हमसे कहा था कि 19 तारीख से पहले सोनू और देवा को बाइज्जत घर भेजा जाएगा और मुकदमे में जो है एफआईआर लगाई जाएगी। उन्होंने अपना जो वायदा किया था वो पूरा किया है और आगे भी हमसे जो उन्होंने वायदे किए हैं कि जल्द कमेटी इसमें आरोप तय करेगी और जो भी आरोपी इसमें पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी सख्त धाराओं में मुकदमा लिखे जाएंगे। और हमारे जो बच्चे हैं उन पर जो भी धाराएं लिखी गई हैं वो सारे उन्होंने हटा दी हैं और आगे भविष्य में कोई भी किसी तरह की घटना उनके साथ नहीं होगी, ये पूरा आश्वासन हमें दिया गया है।